स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर 2 गुना में शामिल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। आज सेकंड फेज़ का पहला दिन है और आज DTA के द्वारा 400 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सेकंड फेज़ में 9 दिनों तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है, जिसमें लगभग 3510 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा, जिसका आज पहला दिन होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि 27 तारीख की डेट में भी DTA के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल दिया गया था, लेकिन आप सभी ये भी जानते हैं कि अभी CET ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है 27 और 28 तारीख को। तो 27 तारीख को जो अभ्यर्थी CET का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इनमें से कई अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी है। तो इसी को देखते हुए DTA के द्वारा 27 तारीख का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसे अभी स्थगित कर दिया गया है और इसके लिए नई डेट दी जाएगी। तब से अभ्यर्थियों को चिंता है कि 27 तारीख वाले जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें ये चिंता है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब कब होगा। तो इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। साथ ही आज के वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि DTA के द्वारा 10 अतिरिक्त टीमों का गठन किया गया है। तो क्या इससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस और फास्ट हो जाएगी? इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आप सभी ने किसी न किसी माध्यम से ये सुना होगा कि 10 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होनी है। तो इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी प्रोसेस काफ़ी स्लो चल रही है। तो क्या 10 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सकते हैं? साथ ही यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, वो ये है कि चयनित अभ्यर्थियों को, यानी कि जो अभ्यर्थी फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो जाएंगे, उन्हें कब तक ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 27 तारीख को जिनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, जिसे अभी स्थगित कर दिया गया है, इनका आगामी डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और पूरी उम्मीद है कि 27 तारीख वालों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये 4 अक्टूबर को कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर तक का शेड्यूल पहले से बना हुआ है। 2 और 3 को, यानी कि 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को यहाँ पर हॉलीडे है। इसके बाद 4 अक्टूबर को इन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 तारीख को नहीं हो पाएगा। तो इन अभ्यर्थियों को 4 तारीख को बुलाया जाएगा। इसके बाद जो अगले फेज़ का शेड्यूल है, वो आपको 7 तारीख से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसी बीच आपने ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि 10 अक्टूबर तक DTA डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। इसके लिए अब ये ज़रूरत होगी कि कुछ अतिरिक्त टीमों का गठन किया जाए, जो पैरेलल में यहाँ पर अन्य अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सके। यानी कि ये जो मंडे आने वाला है, तब से अभ्यर्थियों के लिए एक नया DV शेड्यूल आना चाहिए, जिसमें वे अभ्यर्थी जिनके रोल नंबर अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, यानी कि उनकी सीरीज़ जा चुकी है लेकिन उन अभ्यर्थियों का अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनके लिए इस मंडे से एक नई शेड्यूल के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो सकती है। काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न रहता है कि DTA एक तरफ तो कहता है कि वो ज्वाइनिंग की प्रोसेस को काफ़ी जल्दी करेगा, वही दूसरी ओर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है, ये काफ़ी स्लो है। इसके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण रहा है, वो ये है कि DTA के द्वारा फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिस में ही, यानी कि जहाँ पर उसका ऑफिस है, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस की जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि उस ऑफिस के अंदर पहले से ही 6 से 7 डिपार्टमेंट चलते हैं। तो वहाँ पर जगह की काफ़ी कमी है, जिसके चलते वहाँ पर ज़्यादा अभ्यर्थियों को प्रतिदिन नहीं बुलाया जा सकता है। इसीलिए 400 अभ्यर्थियों को ही बुलाए जा रहे हैं। और वैसे आप सभी ने सुना होगा कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक अभ्यर्थी के लिए पहले जो 40 मिनट का रिज़र्व रखे गए थे कि एक अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 40 मिनट तक चलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर अभ्यर्थी को फ्री कर दिया जा रहा है। तो इसको देखते हुए यही लगता है कि अब प्रतिदिन लगभग 750 अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है, क्योंकि 25 टीमें हैं। हर टीम डेली अगर 30 अभ्यर्थियों का भी करती है, तो प्रतिदिन 750 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपका जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, ये 10 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जगह की कमी है, इसके चलते यहाँ पर आपकी प्रोसेस काफ़ी स्लो चल रही है। अगर यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कहीं और होता, यानी कि पहले कहा जा रहा था इंदिरा गांधी पंचायती राज विभाग का जो ऑफिस है, अगर वहाँ होता तो प्रतिदिन यहाँ पर लगभग 750 अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता था। लेकिन फिर भी अब ये लगता है कि नई टीमों का गठन करके DTA जल्द से जल्द इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा और यहाँ पर आपको जल्द ज्वाइनिंग देखने को मिलने वाली है। तो 10 अक्टूबर तक DV प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए DTA को अलग से टीमें बनानी होगी, या फिर जो टीमें हैं उन्हीं में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ानी होगी, जिससे कि यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो सके। अब हम बात कर लेते हैं कि कब तक आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो एक अनुमान ये है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है,
कि यहाँ पर डीटीए को उन अभ्यर्थियों से मतलब है जो कि फाइनल रिजल्ट में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे लगभग 6000 से 6500 अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं रिजर्वेशन के कारण यहाँ पर रैंक वाइज कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। आप सभी जानते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आपकी रैंक मान लीजिए अगर 1800 के आसपास है, लेकिन फिर भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिजर्वेशन के कारण यहाँ पे रिजर्वेशन के अनुसार ही सिलेक्शन करना होता है। तो एक तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें कि 5388 अभ्यर्थियों के लिए डीटीए को कम से कम 6500 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, तब जाके उन्हें यहाँ पर फाइनल रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी मिल पाएंगे। तो अभ्यर्थियों को यानी कि जो डीटीए है उसे लगभग 6500 अभ्यर्थियों से मतलब है जो कि फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो सकते हैं। और अगर हम बात करें इन 6500 अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये आपको 10 अक्टूबर तक कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। और इसके बाद जैसे ही इन अभ्यर्थियों की जो कि फाइनल रिजल्ट में शामिल हो सकते हैं, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, तो तुरंत ही बोर्ड के पास इसकी सूची भेज दी जाएगी। और उसके बाद जो है बोर्ड यहाँ पर रिज़ल्ट पर प्रोसेस अपनी शुरू करेगा, और जैसे ही उसको कंप्लीट करेगा तब तक डीटीए बचे हुए जो अभ्यर्थी है, जिनकी संख्या लगभग 4000 होने वाली है, उनका भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवा लेगा, ताकि बाद में किसी अभ्यर्थी को ये प्रश्न न रहे कि उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था। और आप सभी जानते हैं आगामी जितनी भी भर्तियां हैं या जिनमें रिज़ल्ट आने बाकी है, उसमें रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार से ही तैयार किए जा रहे हैं कि मेरिट वाइज यहाँ पर अभ्यर्थियों के रोल नंबर दिए गए हैं। जैसा कि कल आपको वुमेन सुपरवाइज़र के रिज़ल्ट में देखने को मिला, उसमें रैंक वाइज आपके यहाँ पर रोल नंबर दिए गए थे। तो इससे जो डिपार्टमेंट होता है जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कराना है, उसको यहाँ पर काफ़ी सहूलियत मिलती है, और वो अपने हिसाब से 1.5 गुना या 2 गुना जितने भी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहे वो करवा सकता है। और वैसा ही कुछ आपको डीटीए के लिए भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी अभ्यर्थी अभी भी ये कहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है ये अल्फ़ाबेट के अनुसार है, तो ऐसा नहीं है, ये आपकी रैंक के अनुसार ही है। इसमें जो कैटेगरी में शामिल 1 गुना अभ्यर्थी है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कल के वीडियो में इस चीज़ को कंप्लीट एक तरीके से बताया गया था, लेकिन काफ़ी अभ्यर्थियों के फिर भी कन्फ्यूज़न था। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि सभी कैटेगरी में 1 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों ने जनरल से सेलेक्ट होने की उम्मीद है, यानी कि जो 612 प्लस है, उन्हें भी बुलाया जा रहा है। और जल्द ही आगामी फेज़ में 576 से लेकर 612 के बीच वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए बुलाई जाएगा। इसके अलावा जो फीमेल कैटेगरी में जिनकी भी 512 प्लस है और जिनका अभी तक नंबर नहीं आया है, उन्हें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ये भी है कि 2 गुना में शामिल सभी अभ्यर्थियों का डीटीए के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का होगा। एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी हो जाती है कि आपने कहीं ना कहीं से न्यूज़ सुनी होगी कि डीटीए में जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, वहाँ पर बोर्ड के भी कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं जो कि डेली वहाँ पर ऑनलाइन आपका डेटा फीड करते हैं। तो इससे एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके 1 वीक के भीतर आपको यहाँ पर अपना फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो प्रोसेस होने वाली है काफ़ी फास्ट है। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको दिवाली से पहले रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि दिवाली से पहले आपका यहाँ पर रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। और जहाँ तक बात करें ज्वाइनिंग की, तो आपकी ज्वाइनिंग 15 नवंबर के आसपास या उससे पहले मिल सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी कल की डेट में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि अभी जो रोज़गार मेला है, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी अभ्यर्थियों को जो सरकारी कर्मचारी बनने वाले हैं, इन्हें नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। तो वैसा ही कुछ आपको भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगला रोज़गार मेला नवंबर में होना है, लगभग 15 नवंबर के आसपास की डेट है। तो ज्वाइनिंग आपको उससे पहले मिलने की पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो वे सभी अभ्यर्थी जो ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका इंतज़ार आने वाले 2 महीनों के भीतर ही समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। जहाँ तक बात है कोर्ट केस की, तो कल की वीडियो में हमने बात की थी कि कोर्ट केस में अब उतना दम नहीं है कि यहाँ पर इस भर्ती को रोक सके। तो आप सभी को ज्वाइनिंग जल्द से जल्द मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कल आपने ये ऑर्डर देखा होगा जिसमें 10 और टीमों का गठन किया गया है, यानी कि 25 टीमें पहले से काम कर रही हैं और 10 टीमों का और गठन हुआ है, तो लगभग 35 टीमें हो चुकी हैं, जिनमें से 25 टीमें प्रतिदिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है। इसके अलावा जो अन्य 10 टीमें हैं, इन्हें यहाँ पर अतिरिक्त रूप में रखा गया है ताकि आपके जो अलग से जो प्रोसेस हो सकती है उसे कंप्लीट किया जाए। और आप ये मान के चलिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक और चल रहा है, वही दूसरी ओर आपके फाइनल रिजल्ट की तैयारी भी हो रही है। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, यानी कि अगर हम बात करें, अगर 20 अक्टूबर तक भी सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाता है, यानी कि 2 गुना में शामिल सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 अक्टूबर या इसके बाद 25 अक्टूबर तक भी होता है, तो भी आपका जो है फाइनल रिज़ल्ट आपको दिवाली से पहले देखने को मिलेगा। और पूरी उम्मीद यही है कि 15 नवंबर से पहले आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग देखने को मिलने वाली है।
तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बात की है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग 15 नवंबर से पहले मिलेगी। साथ ही वे अभ्यर्थी जो 1 गुना में शामिल हो सकते हैं उनकी डीवी प्रोसेस 10 अक्टूबर तक कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। जैसे ही आपके थर्ड फेज़ का शेड्यूल आएगा वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। थर्ड फेज़ में किनको बुलाया जाएगा, तो वे अभ्यर्थी जो 78 और 79 सीरीज़ वाले हैं। इसके अलावा वे अभ्यर्थी जो कि जनरल से सेलेक्ट होने वाले हैं, यानी कि वर्तमान में जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं लेकिन उनका डीवी अभी तक नहीं हो पाया है, जैसे कि 576 नंबर से लेकर 612 वाले, ये अभी जनरल में सेलेक्टेड है लेकिन इनका डीवी कॉल नहीं हुआ है, तो इन्हें बुलाया जाएगा। साथ ही जो जनरल फीमेल है उसमें 512 से लेकर अभी तक जो सूचना मिली है 555 तक अभी तक नहीं बुलाया गया है, तो उन अभ्यर्थियों को भी बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर कब सभी अभ्यर्थी हैं, इन्हें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, डीवी आप सभी का होगा। वे अभ्यर्थी जिनके नंबर काफ़ी अच्छे हैं, जिनको जनरल से सेलेक्ट होने की उम्मीद है, उन्हें भी अभी तक नहीं बुलाया गया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी थर्ड फेज़ में डीवी शेड्यूल देखने को मिलेगा। और पूरी उम्मीद है कि आपके थर्ड फेज़ का जो डीवी शेड्यूल है लगभग 25 तारीख तक आ सकता है, यानी कि अगले वीक में आपका थर्ड फेज़ का डीवी शेड्यूल जारी होगा। और उसके बाद लगभग जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को यहाँ पर किया जाएगा। तो यही उम्मीद है कि जल्द ही आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। आने वाले 2 महीने के भीतर आपको ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बात की है। इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।